नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस आप सभी का स्वागत करता हूं बाइनरी पिक्स के इस नए यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आर्डिनो आईडी क्या होता है, उसे कैसे अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं, एंड आर्डिनो आईडी में सी प्लस प्लस लैंग्वेज को क्यों प्रेफर किया गया। सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या है कि उसको सेलेक्ट किया गया आर्डिनो आईडी के लिए। आर्डिनो आईडी क्या होता है? आर्डिनो आईडी एक सिंपल कंपाइलर है जो कि किसी भी एमसीयू या अगर हम देखें तो प्रोग्रामर को प्रोग्राम करने के लिए अपनी जो हम लैंग्वेज लिखेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, उसको माइक्रोचिप या माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड करने के लिए हमें आर्डिनो आईडी की ज़रूरत होती है। तो आर्डिनो आईडी की मदद से हम उस कोड को माइक्रो कंट्रोलर में या माइक्रोचिप में उसको कंपाइल कर सकते हैं, उसको सेव करवा सकते हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज को ही क्यों प्रेफर किया गया? सी प्लस प्लस लैंग्वेज को इसलिए प्रेफर किया गया क्योंकि ये मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्टेड है एंड किसी भी फिजिकल कंपोनेंट के साथ में बहुत अच्छे से वर्क करती है एंड बहुत ही फास्ट में एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि अगर हम देखें कि जावा है, सी प्लस प्लस है, HTML है, ये सभी को कंपाइल या फिर रन करने के लिए एक बीच में मीडिएटर होता है जो कि मदरबोर्ड के साथ में कनेक्टेड होता है। वो मीडिएटर क्या करता है कि जो हमने कोड लिखा है, जैसे कि HTML में मैंने कोड लिखा HTML में, तो उस कोड को वो कंपाइल करता है और रीडेबल बनाता है मदरबोर्ड से, जिससे कि मदरबोर्ड समझ पाए कि ये कोड क्या लिखा गया है और उसे क्या काम करना है। HTML के कोड को कन्वर्ट करता है, रीडेबल बनाता है मदरबोर्ड के लिए, तो यही काम करता है। तो ये हो गया मीडिएटर। मीडिएटर आने से मीडिएटर की कुछ तो स्पीड होगी कोड को कन्वर्ट करने के लिए, तो इसलिए वो दूसरी लैंग्वेजेस स्लो है। जबकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक बहुत फास्ट कोड है, जिसमें हम कोड लिखते हैं तो वो डायरेक्टली एक छोटा सा ही होता है कंपाइलर, जो कि कंपाइल करता है एंड डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है। इस कारण सी प्लस प्लस लैंग्वेज बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट होती है एंड मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसमें सिंटैक्स भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसलिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज को आर्डिनो आईडी में कंसिडर किया गया है। अब हम चलते हैं आर्डिनो आईडी को कैसे अपने कंप्यूटर में सेटअप करें। आर्डिनो आईडी को सेटअप करने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में, जो भी आपके पास ब्राउज़र है उसमें आप जा सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे आर्डिनो आईडी। आर्डिनो आईडी सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने मेन वेबसाइट आ गई है आर्डिनो की, उसमें हम जाएंगे। यहाँ पर एक सिंपल सा पेज ओपन हो गया है हमारे सामने और यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स में जाएंगे। प्रोडक्ट में यहाँ पर आर्डिनो आईडी, इसमें जाएंगे। इसमें हमें यहाँ पर सिंपल सी, यहाँ पर हमारे सामने ये अभी टॉप वाला सेलेक्टेड है आईडी, यहाँ पर हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करते ही यहाँ पर इसको सेव करेंगे। डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आर्डिनो आईडी डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। इसमें हम चलते हैं फोल्डर लोकेशन की तरफ। फोल्डर लोकेशन में आपको यहाँ पर आर्डिनो आईडी दिखेगा, उसको हम राइट क्लिक करेंगे एंड रन एज एडमिन करेंगे। परमिशन में ऑब्वियसली आपको यस देना है एंड उसके बाद में ये प्रोसेस होगा एंड आर्डिनो आईडी अपनी ओपन होगी। इसमें यहाँ पर हमारे सामने लाइसेंस एग्रीमेंट है, इसको एग्री करेंगे एंड ओनली फॉर डेल यूज़र, या यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ एनीवन हु यूज़ दिस कंप्यूटर। और यहाँ पर ये फोल्डर है जिसमें अपनी आईडी सेव होगी। इंस्टॉल करेंगे। आईडी सेटअप हो गया है और यहाँ पर रन आर्डिनो आईडी को यहाँ पर फिनिश करेंगे। जितनी भी यहाँ पर परमिशन आपके सामने शो हो रही है उसको अलाउ करते जाएंगे। एंड यहाँ पर कुछ एक इंस्टॉलर है, डिवाइस सॉफ्टवेयर है, जो कि ये वाला है, इसको अलाउ एंड ट्रस्ट करेंगे एंड इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल इंस्टॉल
ये कुछ 3-4 बार आपके सामने ये आएगा, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। सारी परमिशन को यस कर दिया है और यहाँ पर अपना इंस्टॉल एंड कुछ आर्डिनो की कुछ फाइल्स होती हैं, क्लाउड फाइल्स, वो सारी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड होगी एंड सेटअप होगी। तो क्लाउड से भी फाइल्स डाउनलोड हो गई है और प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारे सामने आर्डिनो IDE ओपन हुआ है एंड यहाँ पर अगर आप सामने देखें ऊपर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर है फाइल का सेक्शन। इसमें हम न्यू स्केच बना सकते हैं, यानी कोई न्यू अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए यहाँ पर न्यू स्केच है, ओपन है। अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है आपकी आर्डिनो की बनाई हुई पहले से, तो वो यहाँ पर आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि ये बेसिक्स में है तो एनालॉग रीड सीरियल है, ये ब्लिंकिंग है। ब्लिंकिंग में अगर हम देखें, ऐसे ही एग्जाम्पल छोटा सा देख लेते हैं। ब्लिंकिंग में यहाँ पर LED ब्लिंक करने का कुछ है। यहाँ पर सेटअप के अंदर ये LED को कॉन्फ़िगर किया गया है कि कौन सी पिन है और कौन सी क्या आउटपुट देना है, और यहाँ पर ये लूप है, इस लूप से वो LED ब्लिंक होती रहेगी। और यहाँ पर है कुछ परफॉर्मेंस के हैं और एडवांस फीचर में यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट और ये है। एडिट में यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आप एडिट में यहाँ पर काम में ले सकते हैं। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ये सारी ही डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर अगर हम टूल में जाएं तो यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन है। बोर्ड में यहाँ पर सारे ही, जैसे ऊनो है, मिनी है, नैनो है, ये सारे ही बोर्ड आपको सेलेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पर पोर्ट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस पोर्ट में अपना आर्डिनो या अपनी जो चिप है वो कनेक्टेड है। और यहाँ पर है फोल्डर का सेक्शन, कोई भी आपने फोल्डर ओपन किया हो। यहाँ पर बोर्ड मैनेजमेंट, यहाँ पर आप बोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई बोर्ड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उसको यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी हो गई, कोई भी आप, जैसे कीबोर्ड लाइब्रेरी है, बटन वाली है, या कोई एरे की लाइब्रेरी है, FTP की लाइब्रेरी है, वाईफाई की लाइब्रेरी है, ये सभी आप इस लाइब्रेरी सेक्शन में यहाँ पर आप सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये है अपना डीबग सेक्शन, और यहाँ पर है सर्च बॉक्स सेक्शन। सर्च के लिए आप डायरेक्ट Ctrl F दबा सकते हैं और यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। आर्डिनो IDE को हम कहाँ कहाँ यूज़ में ले सकते हैं। आर्डिनो IDE सिंपली काम आती है किसी भी चिप या माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए। माइक्रो कंट्रोलर की चिप यानी किसी भी, जैसे कि ARM हो गया, इंटेल की 8051 हो गया, या आर्डिनो की जो डिप की जो IC होती है, उसको डायरेक्टली आप बिना आर्डिनो ऊनो के आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। वो सारे ही प्रोसेस इसमें होते हैं। कोई भी तरीके का माइक्रो कंट्रोलर आप इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं आर्डिनो की मदद से, आर्डिनो IDE की मदद से। और उस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए आपको एक ना एक माइक्रो कंट्रोलर की, जैसे कोई भी हो सकता है, आर्डिनो मिनी हो सकता है, नैनो हो सकता है, मेगा हो सकता है, ऊनो, आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर की सहायता से किसी भी चिप, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे सर्च करूँ, एटमेल की कोई आर्डिनो की चिप है, इसमें डायरेक्टली हम इस पोर्ट से हम कोड को इसमें कंपाइल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं ऊनो में IDE की मदद से। और अगर आपके पास ओनली ये एटमेल की जो ये चिप आती है तो इसको आप डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं, पर इसके लिए किसी एक आर्डिनो की मदद होगी, उसके थ्रू हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं एंड सेपरेटली इसको हम यूज़ में ले सकते हैं। और ये तो हो गई ये चिप। आप दूसरी अदर भी माइक्रो कंट्रोलर चिप्स को यूज़ में ले सकते हैं। एक माइक्रो कंट्रोलर में ये सारी ही चीज़ें होती है। ऑसिलेटर होता है जो कि पल्स में सिग्नल को जनरेट करता है। AD कन्वर्टर यानी एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग, ये दोनों ही कन्वर्टर होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में। एंड कुछ रैम होती है केबीज के अंदर, एंड माइक्रो प्रोसेसर एंड प्रोग्राम मेमोरी होती है, एंड इनपुट आउटपुट पिंस होती हैं। कई तरीके के हमारे मार्केट में यहाँ पर प्रोसेसर्स होते हैं, जिसमें कि ये सैम्पल एग्जांपल है। और एक आर्डिनो में मैंने बता ही दिया है जो कि लगा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं ब्राउज़र में सर्च करूँ माइक्रो कंट्रोलर चिप्स, तो माइक्रो कंट्रोलर चिप्स में ये सारी ही ऐसी चिप्स है जिसमें हर तरीके की लैग्स होती है। किसी में हमें अगर 2 लैग्स की नीड है, 4 लैग्स की नीड है, और मल्टीपल लैग्स की यानी 100 से ऊपर की नीड है, तो वो भी आपको यहाँ पर MCU मिल जाएंगे या कोई चिप मिल जाएगी। इन सभी तरीके की चिप को हम प्रोग्राम कर सकते हैं एंड अपना
कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये देखिए, ये कई तरीके की मार्केट में एटमेल की है, माइक्रोचिप की है, ये कई सारी चीज़ आपको मिल जाएगी मार्केट के अंदर। इन सभी को आप प्रोग्राम कर सकते हैं एंड अपना कोड, अपने कस्टम कोड को, यानी जो कस्टम आपने प्रोसेस जो भी सोचा होगा वो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने देखा आर्डिनो आईडी क्या होता है एंड थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर के बारे में भी जान लिया एंड आर्डिनो आईडी को इस कंप्यूटर में हमने सेटअप भी कर देखा एंड आर्डिनो आईडी में C++ लैंग्वेज को भी क्यों कंसिडर किया गया इस वीडियो में सीखा है। टेक एंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।